हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है साइडवेज मोमेंटम लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेजी से स्पाइक अप ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी, इन टर्म्स ऑफ बीटीसी भी। दोस्तों, तो देखेंगे डिटेल्स में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे जो ओवरऑल जो क्लोजर बना है वो रेड कैंडल बना है, नो डाउट, हर बार की तरह। लेकिन लेकिन दोस्तों, अल्टीमेटली हम बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज किए हैं कैंडल, यानी कि आज भी जो है परीक्षा की घड़ी जारी है। देखते हैं, अगर मैकडी देखे तो नेग्लिजिबल बना हुआ है, ऑल्दो व्हाइट हो रहा है एंड आरएसआई भी पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है। तो इन दोनों के बेसिस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। सपोर्टिंग आरएसआई मुझे नीचे जाते हुए दिख रहा है पैरेलल मोमेंटम के साथ। अभी पॉसिबिलिटीज ये है कि वापस से आज जो है ये 10 ईएमए को रीटेस्ट कर सकता है एंड ऑलमोस्ट हम उस लेवल तक आज पहुंच भी गए थे एंड वापस से नीचे का डाउनवर्ड मोमेंटम ले सकते हैं। अभी अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे जाऊं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, अभी जो है करेंटली पिछले 24 आवर्स में हम बैक टू बैक डाउन ट्रेंड कर रहे थे एंड कल काफी तेजी से नीचे भी गिरा था एंड हम काफी देर तक इस येलो लाइन के नीचे रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला एंड आप देखोगे कि जो हमारा 10 ईएमए है अभी 20 ईएमए को क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है एंड कुछ ऐसा ही मोमेंटम बनेगा एंड यहाँ से हमें फिर से फेलियर मिल सकता है। जैसा आरएसआई दिखा रहा है 1 आवर के चार्ट पे अप्रॉक्स 50 का लेवल है, तो जैसे प्रीवियस आवर में यहाँ पे रिवर्स देखने को मिला वैसा ही कुछ यहाँ पे भी मिल सकता है। वहीं 4 आवर की कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर की कैंडल्स पे आप देखोगे कि जी हाँ, यहाँ पे आरएसआई जो है थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहा है पिछले कई आवर्स में। लेकिन अभी जो है हम 10 ईएमए एंड 20 ईएमए रीटेस्ट करने वाले हैं। तो अगर यहाँ से फेलियर मिलता है तो वापस से हम नीचे का डाउन ट्रेंड जारी रखेंगे दोस्तों। और क्विकली अगर मैं ईएमए रिवर्स की बात कर लूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पे बिल्कुल हम अभी भी जो है हमारा इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट करके नीचे बने हुए हैं, तो डाउन ट्रेंड जारी है बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल पे। वहीं 1 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोमेंटम यहाँ पे भी बना सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा 61 तक हम जा सकते हैं एंड वहां से वापस से हम रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। गाइज, अगर यहाँ से 50 के आसपास से अगर रिवर्सल देखने को मिला आरएसआई में, तभी हमें यहाँ पे 61 का लेवल मैक्सिमम दिख सकता है। अगर हम किसी भी रीजन से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम 61.23 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो है 200 ईएमए 1 आवर पे हमें रेजिस्टेंस दे सकता है, जैसे यहाँ पर्टिकुलर इस आवर में दिया था। लेकिन मेरा मानना है इससे पहले ही यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है जैसा यहाँ पे हमें मिला था। तो अभी भी जिस कंफर्मेशन की हमें तलाश है उसके लिए हमें वेट करना पड़ सकता है। लेकिन आज मेरा मानना है कि आज का कैंडल मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जो हमारा ये 10 ईएमए है बिल्कुल ही इस येलो लाइन को रीटेस्ट करके ऊपर गया है। ऐसा लास्ट टाइम 14th इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14th फेब के आसपास हुआ था एंड उस ड्यूरेशन में भी हम काफी नीचे आ गए थे। जी हाँ, यहाँ पे काफी नीचे आ गए थे, तो उसके कंपैरिजन में अभी ऊपर ही है। लेकिन ईएमए रिवन जो है हमारा काफी हद तक नीचे आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये कह सकते हैं लास्ट जो मोमेंटम है ये ऊपर की तरफ है एंड इसके बाद हमारा 10 ईएमए जो 1 आवर के चार्ट पे वो नीचे आ जाएगा। वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर पे भी ऑलमोस्ट 10 ईएमए जो है वहीं पे है, 10 एंड 20 ईएमए। तो अगर आज हम इसके नीचे आते हैं एंड क्लोजिंग करते हैं नीचे की तरफ, तो नो डाउट हमें देखने को मिल सकता है कि आज का जो क्लोजर है वो काफी नीचे बन जाएगा एंड इसके बाद दोस्तों अल्टीमेटली कल का दिन जो है हमें नीचे बहुत तेजी से फिर स्पाइक अप देखने को मिल सकता है, या फिर साइडवेज मोमेंटम नीचे की तरफ रहेगा इंस्टेड ऑफ ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। एंड जब एक बार यहाँ पे क्लोज हो जाए कैंडल रेड, देन उसके बाद रीटेस्ट करके हमें वापस से नीचे की तरफ मूव लेना। और नीचे का टारगेट मैंने आप लोगों को दे रखा है, जो पहला होगा अप्रोक्सीमेटली 56 के लेवल के आसपास होगा। दोस्तों, अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो कल जो है अच्छा खासा मूव दिखाया है बिटकॉइन ने एंड मैकडी हमारा रिवर्सल शो कर रहा है। आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम बनाया, सकोस्टिक आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम में भी जो है अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहा है। तो क्या यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, हो जाएगा? अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हमारा जो ईएमए रिवन है वो ग्रीन हो चुका है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा मूव दिखाया कल बिटकॉइन, किस लेवल को लगभग लगभग 50,000 का लेवल टेस्ट करके फिर वहां से बाउंस बैक मिला। क्यों मिला? क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। बट अभी जो है हमारा 200 ईएमए से रेजिस्टेंस दे रहा है एंड फिलहाल जो 1 आवर के चार्ट पे 200 ईएमए मुझे लग रहा है कि यहाँ से वापस से डाउनवर्ड मोमेंटम ले सकता है एंड 54,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। आरएसआई ऑलरेडी पीक वाला लेवल टेस्ट हो गया 1 डे के चार्ट पे। अगर यही से रिवर्सल लेना है तो यहाँ से ये नीचे मोमेंटम शो करेगा 1 आवर के चार्ट पे। वहीं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पे ईएमए इवन अभी भी जो है
अभी भी रेड बना हुआ है, यानी कि हम अभी भी डाउन ट्रेंड में हैं दोस्तों। एंड अगर आप देखोगे इसका जो टॉप लेवल है ईएमए का, वो जो है ईएमए रिबन का, वो जो है यहाँ पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है इसे। तो क्या ये पर्टिकुलर आवर प्रॉपर्ली ऊपर क्लोज होगा? तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे अगर ये रिवर्सल कुछ ऐसा हुआ तो फिर से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, एंड इस बार जो है वापस से हम नीचे का लेवल टेस्ट कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम किया था इसको टेस्ट करने के बाद। बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी मैं अगर आरएसआई देखूं 55 के अराउंड है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी आवर में अगर 57,200 के ऊपर क्लोज करता है कैंडल 4 आवर का दोस्तों, तब हम मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो है बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश हो गया न्यू टारगेट बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए इसको 57,200 से ऊपर कैंडल को क्लोज करना होगा 4 आवर का कैंडल्स। वही वनडे के चार्ट की बात करूं, वनडे के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ईएमए रिबन जो है हमारा 20 ईएमए जो है वो इसको काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है एंड साथ साथ रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे काफी अच्छा ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है डेली का, लेकिन आज जो है इसे सपोर्ट अभी रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट करने में फेल हुआ तो वापस से डाउन ट्रेंड मोमेंटम दिखेगा। लेकिन इस समय एक चीज हुआ है कि येलो लाइन के ऊपर चला गया एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इस लेवल को 57,200 को जो है रीटेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर वहां पे क्लोजर नहीं मिलता जैसे मैंने बताया डेली कैंडल, तो फिर हमें ऊपर का लेवल अभी नहीं देखने को मिलेगा, हमें अभी भी डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय एक चीज ध्यान देने वाली है कि हम डॉटेड लाइन के साथ चल रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखूं मैं जो ओवरऑल जो बन रहा है स्ट्रक्चर, उसको हम एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमें ऊपर जाना है क्योंकि हम नीचे का लेवल टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन जो मार्केट में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस वो थोड़ा सा बियरिश है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स में। एंड स्पेशली याद रखना बिटकॉइन जो है, तो याद रखना मंथली जो क्लोजर होता है तो काफी ज्यादा बिटकॉइन जो है वॉलिटिलिटी शो कर सकता है, तो उसकी वजह से आपको ये जो मोमेंटम है वो अलग चेंज भी देखने को मिल सकता है। एंड वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रही है। फ्यूचर एक्सपायर का जो अपडेट था वो कल आ चुका है, तो यानी कि अब फ्यूचर एक्सपायर की वजह से तो डाउन ट्रेंड नहीं शो करेगा। जो भी है फंडामेंटल की वजह से अभी हम 20 में रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम फेल होते हैं तो वापस से डाउन ट्रेंड टेस्ट करेंगे एंड इस डॉटेड लाइन के आसपास हम टेस्ट करते रहेंगे। डॉटेड लाइन आज की डेट में कहाँ पे है? 51,400 के अराउंड। तो अगर नीचे कहीं पे जाते हैं तो ये वाला लेवल हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दे सकता है। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली 53,000 का लेवल भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट देगा दोस्तों। तो नजर बना के रखूंगा, अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को फर्दर अपडेट करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट जिस हिसाब से मूव कर रहा है एंड जिस बाउंड्री लेवल पे है, कुछ वैसा ही बिटकॉइन भी बाउंड्री लेवल पे है। एंड एज आई ऑलवेज मेंशन कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल बढ़े अगर बिटकॉइन बढ़ता है, बट जिस हिसाब से हम बाउंड्री लेवल टेस्ट कर रहे हैं, इसे डिसीजन लेने के लिए हमें शायद 1 या 2 दिन और देना चाहिए, स्पेशली मंथ क्लोजिंग के लिए। एंड क्योंकि अभी 4 दिन है मंथ क्लोजिंग में, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे ड्रामेटिक मूव दिखाए बिटकॉइन भी, तो उसकी वजह से डोमिनेंस लेवल भी इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ इथीरियम का बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, कल जो है रेड कैंडल ओवरऑल क्लोज हुआ है, कह सकते हो डोजी कैंडल, बट जो हम उसी लेवल के आसपास कहीं क्लोज किए। अभी फिलहाल जो है हम ग्रीन कैंडल दिखा रहे हैं वन डे के चार्ट पे। तो अभी जो साइडवेज मोमेंटम है वो शायद कह सकते हो कि बिटकॉइन में जब कल सर्ज आया उसके बाद से थोड़ा बहुत जो मोमेंटम था इथीरियम का वो थोड़ा सा बदला, बट अभी वापस से हम ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मुझे तो आरएसआई ऊपर जाते हुए दिख रहा है एंड ऑब्वियसली हम 50 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्रिटिकल जोन है एंड इसीलिए टाइम ले रहा है। एंड मेरा मानना है कि ये अभी ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि सपोस्टिक आरएसआई हमें ऊपर की तरफ संकेत दे रहे हैं। एंड वहीं अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा पैरेलल मोमेंटम बना रखा है कई आवर से, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ ही दिखे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड अगर ये आता है तो क्या हो सकता है लेवल, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ईएमए रिवन की बात करूँ तो ऑब्वियसली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट। टारगेट की अगर बात करूँ तो अभी हम 200 ईएमए को 1 आवर पे टेस्ट कर रहे हैं एंड 200 ईएमए टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कई आवर से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक बार ये 200 ईएमए हम क्रॉस ओवर कर जाएंगे उसके बाद हमें ये सपोर्ट देगा। तो फिलहाल मेरा मानना है कि सपोर्ट की तरह मतलब हम उसके ऊपर आ चुके हैं, कह सकते हो बिल्कुल ही ठीक ऊपर है, हम नाइदर नीचे हैं नाइदर ऊपर हैं। तो एक बार हम उसके ऊपर क्लोज कर लेते हैं कैंडल तो हमें सपोर्ट की तरह काम करेगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो लगभग 0.03133 का हो सकता है। एंड अगर डाउन ट्रेंड कहीं पे भी मूव दिखता है तो हमें 20 में सपोर्ट देगा 0.030 के आसपास दोस्तों। तो एंड वन डे के चार्ट की बात करूँ तो वन डे के चार्ट पे भी हमें जो 20 है अभी हमने रीटेस्ट करना बाकी है। 20 अभी भी 0.031,495 के आसपास बना हुआ है, जिसको हम बैक टू बैक 2-3 दिन से रीटेस्ट कर रहे हैं।
आज भी पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको रीटेस्ट करें। अगर हम इसके ऊपर क्लोजर बनाते हैं देन हमें शार्प मोमेंटम इथेरियम में देखने को मिल सकता है। याद रखना इथेरियम में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा दोस्तों। यूएसडी के ग्राफ की बात करूँ तो यूएसडी ग्राफ पे कल हमें मोमेंटम बिटकॉइन में जब ऊपर का मोमेंटम आया तो मैंने आपको कहा था कि जो 1700 का लेवल है वो रीटेस्ट कर सकता है, तो एग्जैक्टली किया। एंड अभी जो है हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 20 EMA से 1 डे के चार्ट पे, तो इसीलिए हमें डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इथेरियम जो है ओवरऑल अपवर्ड मोमेंटम ही शो करेगा, इवन दो हमें ये नीचे जाते दिखे कुछ आवर्स के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई अब रिवर्सल शो कर रहा है एंड मैकडी भी रिवर्सल है एंड आरएसआई भी हमारा इंपॉर्टेंट जोन के आसपास बना हुआ है, तो ये क्रिटिकल जोन है। लेकिन मेरा मानना है सकोस्टिक आरएसआई जिस हिसाब से शो कर रहा है चीजें उस हिसाब से ये ऊपर जाएगा। अभी हम 1 आवर के चार्ट पे 200 EMA को रीटेस्ट कर रहे हैं। 200 EMA यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। ऑब्वियसली इसके ऊपर हम जब जाएंगे देन हम अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अभी जो है सबसे मेजर जो सपोर्ट मिलेगा वो $1671 के आसपास मिलेगा 1 आवर के चार्ट पे। वही 4 आवर के कैंडल्स पे दिखेगा कि 100 EMA जो है इसको काफी अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है एंड वही 200 EMA सपोर्ट दे रहा है। 20 EMA धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ है। सकोस्टिक आरएसआई में जो मोमेंटम आया था वो अभी पैरेलल बन गया है, इसीलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये आरएसआई भी जो है हमारा पैरेलल मोमेंटम बना रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम कहीं किसी आवर में डाउन ट्रेंड शो करते हैं तो वो मैंने आपको बताया 1674 1 आवर के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे $1660 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एंड देन इसके जो अगर ये $1720 को क्रॉस कर लेता है 4 आवर के चार्ट पे एंड सक्सेसफुली रीटेस्ट कर लेता है, उसके बाद हम अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 1 डे के चार्ट पे ऑब्वियसली हमें 20 EMA बहुत हैवी रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर हम 1740 के ऊपर क्लोज करते हैं कहीं से भी $1740 के ऊपर अगर हम कैंडल क्लोज करते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में आपको जल्दी इथेरियम $2200 के आसपास दिखेगा। वहीं अगर नहीं करते हैं आज का डेली कैंडल तो हमें $1600 तक वापस से हमें रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है इथेरियम, या फिर साइडवेज मोमेंटम लेते हुए दोस्तों। तो जो भी होगा अपडेट, अगर चार्ट पे कोई भी पैटर्न चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट दूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप मेरे जो डिटेल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हो मेरे वेबसाइट पे cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाके। वहां पे जाके मेरे लाइव डिस्कशन का फॉर्म बना, अगर आप मीटिंग करना चाहते हो मेरे साथ 1-to-1 जूम मीटिंग, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। याद रखना ये पेड है एंड ये भी याद रखना कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। इसके अलावा आप मुझे ऑफिशियल जितने भी सोशल हैंडल है मुझे फॉलो करना चाहते हो, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। एंड अगर अभी तक आपने बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो मोस्ट जो रिकमेंडेड मेरा साइट होता है वो बाइनेंस का है, क्योंकि ये नंबर 1 स्पॉट ट्रेडिंग के लिए है। एंड बीइंग ए न्यू यूजर यू शुड स्टार्ट विद द बाइनेंस। एंड यहाँ पे रेफरल लिंक बना हुआ है, रेफरल कोड बना हुआ है, तो अगर इनका यूज करके आप अगर अकाउंट बनाते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए 10% का ऑफ मिलेगा ट्रेडिंग फी पे। एंड इसके अलावा आप वजीरेक्स भी यूज कर सकते हो अगर बाइनेंस यूज करते हो, ये इंडियन एक्सचेंज है, इस पे आपको 50% तक का लाइफ टाइम का ट्रेडिंग फी पे ऑफ मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा बाकी भी जितने भी मेरे सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड साइट एंड टूल्स है दोस्तों वो सारा यहाँ पे मेंशन है, आप जाके विजिट कर सकते हो। एंड गाइज अब ले लेता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियो में आपने मुझसे पूछा है। अब अगर मैं लोड करूँ तो टोटल जो आपके यूनिक कमेंट्स आए हैं 21 यूनिक कमेंट्स आए कल के वीडियो में। एंड अगर मैं कमेंट सेलेक्ट करूँ तो मैम्बो जंबो जी का कमेंट सेलेक्ट हुआ, डेंट का, सिस्का एंड कोटी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कॉइन। डेंट का, सिस्का एंड कोटी का सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंट का। डेंट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बना हुआ है एंड इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑब्वियसली 2018 में आया था। अगर मैं बात करूं चार्ट की तो डेंट जो है आपका बीटीसी चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी अभी जो है हम ऑल टाइम हाई से काफी नीचे बने हुए हैं, लेकिन अगर वीकली चार्ट पे आप देखोगे हमारा जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 90 प्लस पहुंच गया है। तो क्या यहाँ पे रिवर्सल आ जाएगा? तो मेरा मानना है कि देखो वीकली चार्ट पे अगर 90 प्लस ऑल्ट कॉइन का छोटे मोटे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है उनका अगर जाता भी है स्पेशली ऑल्ट सीजन में, तो वो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये जाता है। एक चीज और, यहाँ पे 20 EMA के हम ऊपर आ चुके हैं एंड हम जो मोस्ट क्रिटिकल जोन था इसको रिटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूँ सबसे पहले, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस चार्ट पे तो ऑलमोस्ट मैं एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ बट अभी हम काफी नीचे बने हुए हैं। अभी अगर पहला जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो जो मिलेगा लगभग 160 सतोशी के आसपास मिलेगा दोस्तों। ऑब्वियसली यहाँ पे 10 डिजिट में ये चार्ट पे अवेलेबल है केयू कॉइन पे, तो आपको 160 सतोशी के आसपास मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा एंड एज पर जो पुराना चार्ट कहता है। बट अभी जिस लेवल को हम रिटेस्ट कर रहे हैं वहां पे भी हमें रेजिस्टेंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेड हुआ है दोस्तों। एंड इसके बाद जो सेकंड लेवल का रेजिस्टेंस मिलेगा वो 74 सतोशी के आसपास मिलेगा। 1 डे के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी हम काफी ज्यादा स्पाइक अप लिए हैं एंड हमारा जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 95-96 को टच कर गया है। एंड अगर मैं बात करूँ सतोशी में तो लगभग 30 सतोशी के आसपास हम देखने को मिल गया था हमें रिसेंटली प्राइस मोमेंटम। लेकिन अभी हम मेरा मानना है कि हो सकता है हम 20 में रीटेस्ट कर रहे हैं या फिर साइडवेज मोमेंटम जैसे ले रहे हैं वैसे ही लेते रहे 20 में धीरे धीरे ऊपर आ गए, यानी कि आने वाले
आने वाले 5-6 दिनों में आपको डेंट में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे या तो वेट करे 20 में ऊपर आने का, या फिर अभी भी जो है लगभग 12 से 13 सतोशी के आसपास जा सकता है एंड उसके बाद फर्दर मूव दिखा है। तो आने वाले टाइम में आपको जो है वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ बुल रन में ओवरऑल, तो वीकली चार्ट पे मुझे मेरा मानना है सबसे पहले तो इस लेवल को ज़रूर जाएगा टेस्ट करने के लिए, जो कि है लगभग 400 सतोशी। 400 सतोशी पे डेंट जा सकता है एंड ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है इस बुल रन के लिए। क्या ये इससे ऊपर जाएगा जिस हिसाब का सर्कुलेटिंग सप्लाई है? मेरा मानना है शायद पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर 400 सतोशी अगर ये चला जाता है, उस वक़्त तक इसका डॉलर में ऑल टाइम जो है हाई वो बन चुका होगा। और एंड ऑब्वियसली जो मार्केट का बाकी का जो उस टाइम का स्ट्रक्चर रहेगा जब ये 400 सतोशी टच करेगा, उसके हिसाब से क्या रहता है, उसके हिसाब से मैं फर्दर कमेंट करूँगा। लेकिन जिस हिसाब से सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी का बना हुआ है, करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई, मेरा मानना है 400 सतोशी के ऊपर जाना थोड़ा टफ होगा। तो आप इस ज़ोन पे के लिए वेट कर सकते हो अगर मिड टर्म में आप होल्ड कर रहे हो एंड ऑल सीज़न में ये पॉसिबल है। अभी हम काफ़ी नीचे बने हुए हैं एंड शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता ही दिया कि अभी अभी छोटा-मोटा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिस का। तो अगर मैं सिस की बात करूँ, तो सिस कॉइन जो है आपका 230 नंबर पे है लिस्टेड एंड अभी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई तो इसका ठीक-ठाक है, 30 सेंट के आसपास बना हुआ है। मैक्सिमम अगर देखूँ तो इसका अभी ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई लास्ट बुल रन में ही आया था एंड जो कि $1 के आसपास था और अभी हमने ग्रोथ दिखाना जस्ट स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि सिस कॉइन जो है आपका कुछ डेंट कॉइन जैसा ही परफॉर्म करे। एंड अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो बाइनेंस की चार्ट पे अगर देखूँ, तो जी हाँ, ये अभी काफ़ी नीचे बना हुआ है वीकली चार्ट पे। अगर मैं ये वाला स्पाइक छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा देर के लिए नहीं था। तो अगर मैं अभी का लेवल देखूँ तो सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस है, वो ऑलरेडी इसने अभी जस्ट जुलाई 2020 में रीटेस्ट किया था एंड उसके बाद से डाउन ट्रेंड जारी है। एंड फिलहाल जो है अभी 559 सतोशी के आसपास बने हैं, लेकिन जो मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1600 सतोशी के आसपास मिलेगा एंड मेरा मानना है इसका ऑल टाइम हाई जो सतोशी में है, क्वाइट पॉसिबल कि रीच हो जाए एंड यही नहीं न्यू ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, जो कि 10,000 सतोशी तक हो सकता है। एंड ऑब्वियसली ये जो मैं बोल रहा हूँ 10,000 सतोशी, उस टाइम तक आते-आते ये कॉइन्स जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो रिस्की हो जाएँगे। उस टाइम में आप एंट्री की कभी सोचना भी मत, क्योंकि जब वो डाउन ट्रेंड दिखाएँगे तो फिर से वापस से कुछ ऐसा ही मोमेंटम शो करेगा। सबसे सेफ ज़ोन जो है एग्ज़िट का ऑब्वियसली जो है वो 4,000 सतोशी पे है एंड लेकिन मेरा मानना है कि ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा जिस हिसाब का इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है और अ, जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो काइंड ऑफ मैंने आपको आइडिया दे दिया एंड वन डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो वन डे के चार्ट पे अभी जो है फिलहाल हम काफ़ी नीचे बने हुए हैं नो डाउट। 20 ईएमए का सपोर्ट लेने के लिए हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें फर्दर मूव देखने को मिलेगा। आरएसआई में अभी डाउन ट्रेंड थोड़ा-सा शो कर रहा है, मैकडी भी थोड़ा-सा रिवर्सल दिखा रहा है। मेरा मानना है ये वापस से 480 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करेगा एंड देन फर्दर मूव दिखाएगा अपवर्ड की तरफ। जो अगला मूव होगा वो ऑब्वियसली जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा उसको 900 सतोशी के आसपास मिलेगा एंड फर्दर जो मूव मिलेगा वो लगभग 1600 सतोशी के आसपास मिलेगा। तो सिस कॉइन का भी मैंने बता दिया। अब लास्ट आपका बचा है कोटी का। कोटी का अगर मैं देखूँ, कोटी का क्या अपडेट है? अगर ये देखूँ तो 158 पे लिस्टेड है। इन द मीनव्हाइल मैं कोटी का चार्ट भी आपके लिए ओपन कर लेता हूँ बीटीसी का एंड अगर मैं देखूँ, कोटी जो है ऑलमोस्ट जो है 46 सेंट पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसका ठीक-ठाक है, बट ऑब्वियसली इसका टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा है मैक्सिमम, बट अभी जो करंट सप्लाई है वो ठीक-ठाक कहूँगा मैं जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है एंड ये भी लास्ट बुल रन में ये जो था लास्ट बुल रन के एंड में आया था इफ आई एम करेक्टली रिमेंबर एंड अभी ओवरऑल देखोगे ऑब्वियसली ये लास्ट बुल रन में नहीं था, 2019 में आया था एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है अभी रिसेंटली गया है। तो क्या ये ऊपर जाएगा? डेफिनिटली जाएगा। इसका फर्स्ट बुल रन है एंड जिस हिसाब का सर्कुलेटिंग सप्लाई है और जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है वो ठीक-ठाक प्रोजेक्ट में काउंट होता है, स्टेबल आउटलुक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है अभी ऑल टाइम हाई न्यू बनाएगा जो कि इसका करेंटली पीक आया था। तो मैंने पास्ट में शायद आप लोगों को बताया भी था टारगेट्स। ये है वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि जिस लेवल का मैंने बताया था उस पे अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो नो डाउट अभी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा एंड 20 ईएमए रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा। वहीं वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ, तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि वो कोटी जो है ऑल टाइम हाई ऑलरेडी तोड़ चुका है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो न्यू ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है वो मैं आपको क्विकली से बता देता हूँ कि इसका जो न्यू ऑल टाइम हाई है वो सबसे पहला जो लेवल होगा 1200 सतोशी के आसपास होगा एंड उसके बाद का भी मोमेंटम ये यहाँ पे एंड नहीं करेगा। इसका पहला बुल रन है। इट क्वाइट पॉसिबल कि ये जो है ऑल टाइम हाई जो है ये लगभग 3000 सतोशी को क्रॉस कर जाए। जी हाँ, 3000 सतोशी को क्रॉस कर जाए इस बुल रन में, इस ऑल सीजन में। लेकिन आपको मैं कहूँगा टू बी सेफ साइड 1200 सतोशी पे अपने 10% प्रॉफिट ज़रूर मेकिंग कर लेना। स्पेशली अगर आपने मेरे कहने पे एंट्री लिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहीं न कहीं इस चार्ट की हिस्ट्री जिस हिसाब से कहती है मैंने आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताया हुआ है एंड उस टाइम में अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो 20 ईएमए के ऊपर आया भी नहीं था फरवरी के आसपास। अभी देखो 20 ईएमए के ऊपर आने के बाद क्या हुआ है। तो अगर आपने कोटी में एंट्री मेरे कहने पे कभी भी लिया है, तो आप मेक श्योर करना कि
10% का प्रॉफिट बुकिंग जो है आप मेक श्योर करना। 10% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑल सीजन बाकी है एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि ये अभी काफी ऊपर जाएगा, लेकिन हम जिस जोन में एंट्री बनाए होंगे उस जोन से अगर हम देखें तो ऑलरेडी 10x से ऊपर कर चुके होंगे इस, अगर ये 1.61 लेवल रीच करेगा तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल चुका होगा विद प्रॉफिट। उसके बाद हम वेट करेंगे 90% फंड के साथ एंड अलग अलग लेवल पे हम जैसे 2000 सतोशी के आसपास आप ले सकते हो 10% का प्रॉफिट बुकिंग, और बाकी का 10% प्रॉफिट बुकिंग भी 27 सतोशी के आसपास 2700 सतोशी के आसपास ले सकते हो एंड उसके बाद आप 3100 सतोशी के बाद ले सकते हो। एंड उसके बाद बहुत ही ज्यादा जो है कह सकता हूँ क्रिटिकल बन जाएगा लेवल 40 का, एंड उसके बाद आप रिस्क के साथ मेंटेन रहना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लगा कर आप वेट कर सकते हो ऊपर का लेवल। अदरवाइज आप अगर नया मेरे कहने पे लिया होगा एंट्री तो जरूर आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में कोटी में ऑलरेडी होंगे। तो होपफुली सर आपको सारे कॉइन का अपडेट मिल गया एंड बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कोटी से एंड का, होपफुली उनके भी आंसर मिल गए हैं शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म में क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप भी चाहते हो कि अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूं तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। एंड गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स तो बनता है बॉस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।